अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो को। दोस्तों देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जैसे आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है हमारे किंग बाबर आजम की, और क्या वो बन सकते हैं नंबर 1 न्यूजीलैंड के अंदर। इस जो सीरीज खेली जानी है उस हवाले से बताएंगे आपको। बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। एशिया कप का जो फ्यूचर है वो डेंजर है भाई, वो मुश्किल नजर आ रहा है। बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है बीसीसीआई का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है, बहुत बड़ा बीसीसीआई का। उस वजह से बात होगी और बात होगी शाहीन को टी20 कप्तान बनाने के लिए जो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, किसने आवाज उठाई उसको बात करेंगे। और अब्बास चाहते हैं कि वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉल करें, जरा इसको बात होगी। और बात करेंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि जिमी नेशम ने जो तजर्बा पीएसएल में हासिल किया है वो उसको इंप्लीमेंट करे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में, इस पर भी बात करेंगे। और इमाद और बाबर की कोई बड़ी दोस्ती के चर्चे चल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि बाबर आजम जो है वो आपको दिखेंगे, बल्कि अब तो आ चुके हैं नंबर 3 रैंकिंग पर जो है बाबर आजम आ चुके हैं टी20 के अंदर। आज है बुध का दिन और बुध के दिन होती है रैंकिंग अपडेट। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम बन सकते हैं नंबर 1 टी20 बैट्समैन, और वो इस वजह से बाबर आजम नंबर 1 टी20 बैट्समैन बन सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने खेलने हैं 5 टी20 इंटरनेशनल। लाहौर से बहुत बड़ा चांस आ गया। लेकिन इस टाइम बाबर आजम की अगर आप रैंकिंग्स की बात करें तो ओडीआई में बाबर है नंबर 1, टी20 में नंबर 3 और टेस्ट में नंबर 5। टी20 में अब आ चुके हैं नंबर 3 पर, क्योंकि आपको पता है कि डेविन कॉनवे जो श्रीलंका वाली सीरीज थी उसके अगेंस्ट नहीं खेले और उनके कुछ पॉइंट्स की कटौती भी हुई है, जिसके बाद बाबर आजम 3 पर आ गए हैं, एडन मार्करम 4 पे हैं और कॉनवे 5 पे चले गए हैं। अली साहब, अब खबर यह है कि बाबर आजम के साथ साथ रिजवान बाबर से भी क्योंकि ऊपर है। रिजवान की जो रेटिंग है वो 811 है, बाबर की जो रेटिंग है वो 755 है और सूर्य कुमार यादव की जो रेटिंग है वो 906 है। तो 5 टी20 हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, और ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिजवान के पास पहले और फिर बाबर के पास भी। दोनों ने क्योंकि ओपनिंग करनी है इन 5 टी20 मैचेस में, और अगर रन्स के अंबार लगा दिए कम से कम 4 अगर इनके 50 आ गए, 5 में से 4 किसी एक के आगे, तो वो सूर्य कुमार यादव से नंबर 1 पोजीशन ले लेगा। याद रहे कि सूर्य कुमार यादव की टी20 की तो खैर अभी वो उस तरह से इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, लेकिन जो आपकी आईपीएल ले ले या अगर आप उनकी ओडीआई सीरीज ले ले, वो बहुत ही खराब गई है। स्टार्क ने उनको 3 बार डक पर आउट कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी वहां पर, चलो वो ओडीआई सीरीज थी। फिर आईपीएल में भी उनका बल्ला नहीं चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो उनके लिए काफी बुरी खबर है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद जो उनकी बुरे दिन चल रहे हैं, और लग अब यह है कि बाबर या रिजवान में से कोई एक उनसे टी20 की रैंकिंग भी छीन सकता है अगर इस सीरीज में कम से कम किसी एक ने 5 में से 4 50 मार लिए या 1 सेंचुरी मार दी और 2 50 मार दिए, तो कहानी यह हो जाएगी कि फिर वो सूर्य कुमार यादव से नंबर 1 पोजीशन छीन लेंगे। ज्यादा अपॉर्चुनिटी रिजवान के पास है क्योंकि उनकी 811 रेटिंग है, बाबर की 755 है, 3rd पे मौजूद है, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल जी, अपॉर्चुनिटी जो मौजूद है भाई दोनों के पास। तो देखते हैं दोनों क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम का बल्ला जो है वो ठीक ठाक चलता है, और स्पेशली अगर पिंडी स्टेडियम में मैच होंगे उसमें तो बल्ला एक्स्ट्रा ही चलता है। पता नहीं उस पिच के साथ अब ये क्या करते हैं, क्या वही 250-300 वाली पिचें दोबारा बनेगी? हाँ, विकेट जो खबर है वो तो यही है कि विकेट फ्लैट बनाई जाएंगी, बाउंड्रियां भी छोटियां, स्पेशली टी20 में कहा गया है। अभी ओडीआई तो बाद में फिर देखेंगे क्या होता है ओडीआई में, लेकिन मौसम तो वैसे भी पिंडी का चेंज हो गया है। उन्होंने जिस मौसम के अंदर इसको टी20 की पिच बना दी था उसमें तो बड़ा मुश्किल काम था। अब तो वैसे भी गर्मी है, गर्मी के अंदर तो घास वैसे ही नहीं टिकता। मेरे ख्याल से तो फास्ट बॉलर के हिसाब से पिच बनानी चाहिए, इनको ग्रास छोड़ना चाहिए, पिच पे ऐसी होनी चाहिए विकेट जो पिंडी की टी20 के अंदर जो है वो कुछ आप कह लें कि बैटिंग विकेट नॉर्मल सी रख दें, लेकिन जो ओडीआई है टी20 पिंडी में 250 बनते हैं, फिर नहीं इस तरह की रखे ना कि 200 वाली पिच रखे ना। आप ग्रास भी छोड़ोगे फिर भी 200 बनेगा। ओडीआई के अंदर अगर इन्होंने बैटिंग विकेट बना दी ना बिल्कुल, तो ओडीआई खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो बहुत बड़े बड़े 400-400 रन बनेंगे। ओडीआई के अंदर आप बैट्समैन को मुश्किल डालेंगे, बैट्समैन ओडीआई के अंदर फंस के चले, क्योंकि इंडिया में जो आपको विकेट्स मिलेंगे वो थोड़ी स्लो विकेट मिलेंगी, टर्निंग ट्रैक मिलेंगे। अगर आप 1-2 वेन्यूज के अलावा ज्यादातर जो विकेट मिलेंगी आपको नॉर्मल मिलेंगी। अगर आप बहुत अच्छा करोगे तो 350 तक जाओगे, लेकिन यह है कि ऐसा भी होगा कि अगर आप 250-260 भी बनाओगे तो आप डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे टर्नर होंगे, कहीं ना कहीं स्लो विकेट्स भी मिलेंगी। शुरू में जो टाइम होगा, जो नया बॉल होगा, कहीं आपको मॉइस्चर भी मिलेगा, आपको पेसर भी आपको हेल्प देंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर दरमियानी कंडीशन मिलेंगी वर्ल्ड कप में, और आईसीसी अपने हिसाब से विकेट भी बनाएगा। ऑलरेडी हमने देखा कि इंडिया में पिचेस उस लिहाज से बेहतर है, जिस तरह की वो बनाना चाहते हैं वैसे ही बना देते हैं। अगर स्पिन बनाना चाहे स्पिन बना देते हैं। हमने ऐसा भी देखा कि सिराज ने 100 पर टीमों को आउट किया, वो पेसर की विकेट्स बना देते हैं।
हमने ये भी देखा 350 बने और वो चेस भी हुए हैं, तो उस तरह की विकेटें बन जाती हैं, वो जैसी बनाना चाहे वो बना लेते हैं विकेटें। लेकिन आपको जो है वो टोटल ये नहीं करना चाहिए कि अपने बैट्समैनों को आप प्रायोरिटाइज रखें, अपने बॉलर्स का भी आपको जो है वो ख्याल T20 में थोड़ा देखना पड़ेगा, वरना वो एक बॉलर का एक रहेगा ही नहीं कि वो 200 बन रहा है, 250 बन रहा है, 250 चेस भी हो रहा है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है एशिया कप के हवाले से। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक प्रपोजल जो है भेजा था पीसीबी को, जिसके अंदर ये उन्होंने लिखा था कि जो इंडिया के मैचेस हैं या जो आगे वेन्यू है वो इंडिया जो है वो डिसाइड करेगा कि कहां पर जो है वो इंडिया को खेलना है। तो जो प्रपोजल आया था उस प्रपोजल को जो है पीसीबी ने रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है, और पीसीबी ने यह कहा कि एशिया कप क्योंकि हमारा राइट है, उसको हम होस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया ने जहां खेलना है या दीगर टीमों ने जहां भी खेलना है वो हम डिसाइड करेंगे, बीसीसीआई डिसाइड नहीं करेगा। जिसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो यह मसला दाऊद साहब लमक गया है। देखो, एशिया कप अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो एशिया कप अब खतरे में पड़ गया, एशिया कप का फ्यूचर खतरे में पड़ गया है। एशिया कप इस साल करवाना अब एक बहुत बड़ा इशू बन गया, अदाब बन गया, ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए, बीसीसीआई के लिए, पीसीबी के लिए। 3 की लड़ाई है, बल्कि 3 क्या 2 की लड़ाई है बीसीसीआई और पीसीबी की। शर्त पीसीबी की साफ है, जो हमने सबसे पहले 4 महीने पहले एक आपको बताया था कि पीसीबी को यह करना चाहिए प्रपोजल, रमीज जब दौर में थे, अगर हमारा शो भी वो देख लेंगे एशिया कप का, जब रमीज ने कहा था कि हम अगर इंडिया ना आया तो हम एशिया कप को बाइकआउट कर देंगे, उस टाइम में हमने एक शो हमने किया था जिसमें हमने बोला था कि हाइब्रिड मॉडल पीसीबी यूज कर सकता है कि इंडिया के मैचेस दुबई में हो जाए और पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में कर ले। तो पीसीबी अभी उस बात पर अड़ चुका है, आप नजम सिटी उस बात पर अड़ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेगा और इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेल ले, इंक्लूडिंग फाइनल। लेकिन अगर यह बात ना मानी गई तो हम एशिया कप खेलेंगे नहीं, हम बाइकआउट कर देंगे एशिया कप का। काफी नुकसान होगा, अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट बना के देता है। ये 2 हफ्ते का टूर्नामेंट होता है, बल्कि इस बार तो ओडीआई टूर्नामेंट है, इससे ज्यादा ही कमाएगा। 1000 करोड़ से भी ज्यादा ये कमाया जाएगा इस टूर्नामेंट में, जिसमें से पीसीबी को भी 100 करोड़ मिलेगा, बाकी बोर्ड्स को भी 100 करोड़ मिलेगा, और बाकी जो हाफ अमाउंट होगी वो आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उस पर लगेगा। तो ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि नजम सिटी ने तो फिलहाल रिजेक्ट करके भेज दिया है कि ये प्रपोजल हमें एक्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से शेड्यूल भी नहीं आया है। ना अभी तक आपके एशिया कप का शेड्यूल आया, एसीसी ने जारी किया है, ना आईसीसी ने आपका वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया है। वहां पर भी बीसीसीआई ने अभी तक, जो उनकी गवर्नमेंट है, उसने टैक्स की छूट नहीं दिया है, और वहां अभी तक बीसीसीआई जो है वो और आईसीसी मिलकर वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी नहीं कर सके हैं। बिल्कुल। तो कहानियां बिल्कुल भी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी नजर नहीं आ रही, ना ही एशिया कप के हवाले से, ना वर्ल्ड कप के साथ। ये बड़ा साल है 2023 का, क्योंकि एशिया कप तो है ही है, साथ बड़ा वर्ल्ड कप है। 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर का, तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोस वाली बात है। नहीं, बहुत अफसोस वाली बात है। चीजों को जो है बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है मैनेज होना चाहिए था। एशिया कप का भी अभी तक जो है चीजें फाइनल हो जानी चाहिए थी, और वर्ल्ड कप की भी चीजें फाइनल हो जानी चाहिए थी, लेकिन चीजें क्योंकि दोनों पाकिस्तान इंडिया के पास आ गई हैं तो दोनों चीजें लमक गई हैं। यही चीजें अभी अगर बाहर गई भी होती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, किसी बांग्लादेश श्रीलंका भी, बांग्लादेश श्रीलंका, तो चीजें क्लियर होती। लेकिन ये 2 नेशनों के पास जब जब कोई मसला आता है वो मसला फिर गंद की शक्ल इख्तियार करता है और कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता, मामला रिजॉल्व नहीं हुआ। चाहे आप कुछ भी कर लें, उधर के कहेंगे इनकी गलती है, इधर के कहेंगे उनकी गलती है, लेकिन मसला कभी रिजॉल्व नहीं होता। देखो, मेरे ख्याल से ये आसान जो पीसीबी ने भी रखा हुआ है कि यार इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेले, वो नहीं आ रहे, पाकिस्तान तो ना आए, वो ठीक है, वो भी बात होगी। पाकिस्तान तो अपने मैच पाकिस्तान में खेल सकता है, होस्टिंग राइट्स भी हैं। इवन बीसीसीआई ने ऑफर ये की थी पीसीबी को कि आप ऐसा करो कि श्रीलंका के साथ या बांग्लादेश के साथ स्वैप कर लो, क्योंकि अगले साल हमने जो अगले साल तो एशिया कप नहीं होगा, उसके अगले साल हमने जो है वो उनको देना है। 25 में हमने श्रीलंका या बांग्लादेश को देना है एशिया कप के राइट्स। तो अभी आप बांग्लादेश में करने दो एशिया कप, फिर 25 में आप करवा लेना। उस टाइम शायद इंडिया पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाए। लेकिन नजम सिटी ने कहा नहीं, अगर आज नहीं बात हो रही तो फिर उस टाइम भी बात नहीं होगी। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अपडेट आ रही है। आकिब जावेद ने कहा है कि उनको T20 का जो कप्तान है वो अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक लीडर है और उनकी क्यादत के अंदर जब पाकिस्तान अब T20 खेले, उनको जबरदस्त किस्म के कप्तान है जी शाहीन। देखिए, आकिब जावेद ने एक बात ये भी कही है कि पाकिस्तान के इतने T20 मैचेस नहीं है, तो बेहतर है कि अगर आप उनको बना भी देते हो तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। देखो, मेरे ख्याल से ये पहले कर देते तो ज्यादा बेहतर था। अब वक्त गुजर चुका है, अब शाहीन को कप्तान नहीं बनाया जा सकता, अब आप वर्ल्ड कप के बाद ही बनाओगे। अगर आपको बनाना था तो आप अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद चेंज कर 6 महीने बाद आपका फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर आप कर सकते हो ना वर्ल्ड कप के बाद। अभी आप करोगे तो आपका इंपैक्ट वर्ल्ड कप के ऊपर पड़ता है। आप ये क्यों करते हो कि आप जो फॉर्मेट चल रहा होता है, एक फॉर्मेट में बंदे की अगर फॉर्म गिरती है उसको दूसरे फॉर्मेट में हटा देते हो, ये क्या सिलसिला? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर तो अच्छा, क्योंकि बाबर तो T20 ओडीआई में बुरा नहीं, अगर ओडीआई में बुरा करेंगे तो ओडीआई से हटे ना। नहीं, मैं आपको फिर सारों से ही हटेंगे।
ऑब्वियसली पर T20 से तो कम से कम हटेंगे ना। अब बात यह है कि अभी तो फिर अगर अच्छा ओडीआई, इसलिए बात है आपसे ये मैं कर रहा हूं कि अगर तो बाबर का ये ओडीआई वर्ल्ड कप अच्छा गया, फिर तो T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर ही होंगे ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं फिर तो बाबर ही होंगे ना कप्तान। बात वो 6 महीने की नहीं है, बात यह है कि फिर तो बाबर ही कप्तान होंगे T20 में भी, अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल या फाइनल में लेके चले जाते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि पिछले जो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल्स में गई है जो T20 वर्ल्ड कप से, वो एक उसमें कुछ सेमीफाइनल में जाना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप है, इसका जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि हर टीम को 9 मैच खेलने हैं और सबको सबसे खेलने हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसमें राइट तुक्का नहीं लगेगा, राइट टीम ही जाएगी आगे। तो इसलिए आप अब अगर अभी शाहीन को अनाउंस कर देते हो, दायरा आपकी T20 सीरीज तो ये हो गई है, अब अगर आप शाहीन को अनाउंस भी कर देते हो तो माहौल ही खराब होगा टीम का और कुछ भी नहीं होगा। बाबर भी इनसिक्योर होंगे, टीम भी खराब होगी, अब कोई फायदा नहीं है। तो अब आप वर्ल्ड कप पे जाइए, अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खराब होती हैं, फिर आप शाहीन की तरफ जाइए, आप उनको अनाउंस कीजिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो आपका वर्ल्ड कप है यूएसए में, उसमें आप अनाउंस कीजिए। अभी मेरे ख्याल से आकिब जावेद की बात मुझे नहीं लगता कि मानी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया। या तो फिर अफगानिस्तान से वाली सीरीज में शाहीन को जब ऑफर कराई गई थी तो कप्तानी कर लेते फिर। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है मोहम्मद अब्बास के हवाले से। तो मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि मुझे जो है चांस मिलना चाहिए और मैं जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉलिंग करना चाहता हूं टेस्ट में। और दाऊद साहब, मेरा भी ये मानना है कि अगर आपने अब्बास को टेस्ट तक महदूद किया था तो फिर उससे भी बाहर कर दिया। देखें, ड्यूक्स के बॉल के तो चीते हैं अब्बास, लेकिन इस टाइम बड़ा गुस्से में नजर आए हैं। उनका मानना यह कि पीसीबी ने उनसे बात करना बंद कर दिया है, उनको बताया नहीं गया। ना कप्तान बाबर आजम ने बात की, ना कोच ने उस टाइम बात की, ना पीसीबी ने बात की, ना किसी सिलेक्शन कमेटी ने उनसे बात की कि वो टीम में क्यों नहीं है। ना उन्होंने कहा जी जो बोल वसीम थे ना उन्होंने बात की, ना भी हारून रशीद बात करें। तो उन्होंने पीसीबी पर काफी ज्यादा कड़वी बातें भी की और नाराज भी नजर आ रहे हैं वो। इस साल आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है दिसंबर के अंदर, जो कि आपका बड़ा ही मुश्किल टूर होता है। आपने जिंदगी में कभी वहां पर आप जीते नहीं हो, और जो आपके टेस्ट के बॉलर्स वहां पर गए हुए होते हैं वो ऐसा पिटते हैं कि वो 400-400 500। लेकिन अब्बास ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं कर सकते। हमने देखा था अब्बास की बॉल ही नहीं पहुंच रही थी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। वहां पर अब करेंगे ना ये, अब जब काउंटी में कर रहे हैं, इंग्लैंड में देखो, नहीं मुझे नहीं लगता कि कंडीशन इतनी मुख्तलिफ नहीं होती है। इंग्लैंड में स्विंग मिलता है, अब्बास की पेस नहीं है, वो स्विंग पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है कि जो पेस जिन बॉलर के पास होता है वो चलते हैं। देख लिया था हमने पेस, नसीम शाह का बहुत पेस था उस टाइम वो नहीं, अब नसीम शाह अच्छा करेंगे। उस नसीम शाह पहली सीरीज थी, अब्बास ने क्या किया है? पेस तो नसीम का भी अच्छा। आप खुद बोल रहे थे मैट के नसीम का अब्बास का बॉल नहीं पहुंच रहा। सही है, मैं बात सही है, लेकिन आप नसीम का भी तो पेस वहां पे यहाँ से गुजार रहे थे 5-5 मार के साथ। तो आपको भी पता है नसीम और मूसा और हसनैन इनकी पहली सीरीज हसनैन पेस मार रहा था, आप कह रहे 150 से प्लस कर रहा था वो। हसनैन को तो हटा दीजिए ना, हसनैन की मैं बात ही नहीं कर रहा। हसनैन को वो तो जो मर्जी पेस निकाल ले हसनैन। अब बाकियों की अगर आप बात करें, नसीम शाह हो गए इनके, हाँ ये करेंगे अच्छा, ये इनके अंदर चीज नजर आ रही है। लेकिन क्या रखेंगे इनको? अब शाहीन शाह नहीं, अब अगर आप देखें नहीं, अब वो मे भी उस टाइम अगर ये वर्ल्ड कप में भी गए सानुल्लाह तो ये आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी हो गए, आपके सानुल्लाह हो गए, ये ना ये हारिस रऊफ को उठा के खिला दे। ये T20 टाइप बॉलर है, वो बॉलर ही नहीं है। अब नसीम शाह है आपके, ये 3 बॉलर मुझे लगता है। अब्बास को जो है ना बहुत जल्दी आउट कर दिया गया। अब्बास को टेस्ट अब्बास आपका इन पाकिस्तान भी बड़ा यूजफुल साबित हो सकता है, और इवन इन इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में यहां भी अच्छा साबित होगा। लेकिन ये बात है कि लास्ट दौरे जो उनके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के थे वो उनके बहुत ही बेकार रहे थे, उसके बाद ही वो टीम से फारिग हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल होगा उनको लेके जाना। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि अभी आपने पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेले हैं, खिलाते ना बात, आपने हारिस को खिला दिया, मोहम्मद अली को खिला दिया, मोहम्मद अली को खिला दिया आपने। गलत नहीं, जाती है, अब्बास में जाती हुई है। लेकिन वो तो आपने जहां पे मोहम्मद अली को खिलाया था, अगर अब्बास को खिलाते तो जितना उसके करियर पे कम धक्का लगा है, उसके करियर पे डबल धक्का लगता। मतलब बैटिंग विकते थी, अब्बास को वैसे ही मार मार के वो पागल कर देते, बड़ी कहानी खराब होती। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जिमी नीशम जो पीएसएल खेलने के लिए गए हुए थे, पैसे तो जिमी नीशम ने कमाए हैं, लेकिन पीएसएल के अंदर जितना अर्सा ये यहाँ पर मौजूद रहे, पाकिस्तान के जो माहौल है उससे हम आहंग हो गए हैं। उसके बाद अगर आप बात करें ग्राउंड की जो सिचुएशन है उनको बड़ा अच्छा तरीके से समझ गए, तो जो इनका वो एक्सपीरियंस है उसको हम यूज करेंगे जी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर। नहीं, काफी सारे आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो लास्ट सीरीज में भी पाकिस्तान आए हुए थे, पीएसएल में भी खेले हैं, तो बड़ा फायदा होगा। जिमी नीशम भी थे, वो अलग बात है कि पेशावर जल्मी ने उनको आधे मैचों में तो बेंच पे बिठाया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आज और बाबर की भी बात कर लें। बिल्कुल, इमाद और बाबर के हवाले से भी खबर आ रही है जी, वो ये आ रही है कि आजकल बड़ा क्लोज जो है वो दोनों चल रहे हैं आपस में, बड़ी मुस्कुराहटें ऐसे तालियां शालियां भी चल रही हैं, बड़ी खुशी चल रही है। अच्छी बात है यार, हम भी ये चाहते हैं कि जो आपके जितने प्लेयर्स हैं उनके दरमियान इस तरह की मुस्कुराहटें, इस तरह का माहौल जो है वो बरकरार रहना चाहिए। उस माहौल को जो है कभी भी टेंस नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो मोहब्बतें बढ़ रही हैं। नहीं, हमने देखा प्रैक्टिस मैच में भी इमाद को बाबर ने अपनी टीम में लिया। इवन बाबर के पास चॉइस थी कि वो उनको शदाब की टीम में खिलवा सकते थे,
लेकिन बाबर ने खुद बोला वहां पर भी कि मुझे इमाद मेरी टीम में चाहिए। आपको पता है वहां पर था, इवन रिजवान दूसरी टीम में खेल रहे थे, शदाब उस टीम के कैप्टन थे, लेकिन साइम अयूब भी दूसरी टीम में थे, लेकिन बाबर ने खुद बोला कि मुझे इमाद मैंने अपनी टीम में खिलाना है। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि बार बार दोनों इमाद और बाबर फील्ड सेट करते रहे, इमाद की बॉलिंग में स्पेशली बाबर को हमने देखा कि बार बार इमाद के पास जा रहे थे। फिर हमने देखा फहीम अशरफ जब बॉल डाल रहे थे तो एक चौका, बल्कि चौका नहीं लगा था, रुक गया था। इमाद ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की थी, पॉइंट पर आई थिंक कर रहे थे फील्डिंग। तो उसके बाद एकदम से भागकर जो है वो आपके बाबर आजम गए और उनके हाथ में चोट लगी तो बाबर आजम ने खुद हाथ दबाया इमाद का कि सूजन इसके पर ना हो, तो खुद उन्होंने हाथ दबा के रखा और फिर बुलाया फिजियो को भी। तो अपने बाद काफी सारे ऐसे सीन्स देखे जहां पर नजर आया कि जो पुराने दोस्त थे इमाद और बाबर, वो दोनों मिलते हुए नजर आए। क्योंकि देखो मसला इनके दरमियान ये आया हुआ था ना कि ये आपस में किसी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। अगर आपके किसी दोस्त से तराजात भी बने हुए हो ना और वो आप मिले ना तो वो बढ़ते ही जाते हैं। अब ये एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही होटल में रह रहे हैं, तीसरे लोग होते हैं ना, फिर वो उसमें बड़े चुटकुले लगा देते हैं। तो ये भी होता है। और इवन ये वाली जो वीडियो थी वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी इमाद और बाबर की, तो वो भी जाके देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए।